आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम एक आयत को सीखने जा रहे हैं और वो आयत दाऊद का भजन में से है। दाऊद की प्रार्थना है। भजन संहिता 143 साम 143 वर्स 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर दाऊद किस प्रकार प्रार्थना करता है। दाऊद कहता है प्रभु से, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिनों के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। इस आयत को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सीखने के लिए इस आयत को हम 3 भागों में बांटने जा रहे हैं और तीनों भागों को हम सीखेंगे। सबसे पहले दाऊद कहता है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक है। दूसरी बात जो दाऊद कहता है, शत्रु ने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। और तीसरी बात जो दाऊद कहता है कि शत्रु ने तो मुझे मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। यहाँ पर दाऊद अपने दुख, अपनी व्यथा को परमेश्वर के सामने रखता है। तो दाऊद जब कहता है कि मेरा शत्रु, तो दाऊद के लिए शत्रु कौन है? दाऊद एक राजा है। तो दाऊद के लिए जो शत्रु है वो लोग है, वो इंसान है। आसपास के देश के राजा दाऊद के शत्रु है। वहां के लोग भी जब युद्ध करते हैं तो दाऊद और दाऊद के लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आता है जब दाऊद का खुद का बेटा दाऊद के खिलाफ खड़ा होता है। और दाऊद राजा बनने से पहले पहला राजा शाऊल दाऊद के खिलाफ था। इजराइल के लोग दाऊद के खिलाफ थे एक समय पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद जब शत्रु कहता है तो यहाँ पर शत्रु इंसान है। लेकिन जब हम इस आयत को सीखते हैं, हमारे लिए, हम जो नए नियम में है, हमारे लिए शत्रु शैतान है। कोई भी इंसान हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमारा शत्रु शैतान है और अंधकार की शक्तियां हैं। तो इस आयत को जब हम सीखते हैं तो उस मनसा के साथ सीखना है कि हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है। तो आइए इस आयत का सबसे पहला भाग पर हम फोकस करने जा रहे हैं और वो भाग इस प्रकार है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक है। यहां पर जब इस प्रकार दाऊद कहता है, दाऊद क्या बोलना चाहता है? दाऊद परमेश्वर से कहता है कि शत्रु तो मेरे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। गाहक मतलब पीछे पड़ा हुआ। इंग्लिश में जो शब्द है वो है परस्यू, मेरे पीछा करता है। तो मेरे प्रियो, जब दाऊद कहता है शत्रु मेरे प्राण का गाहक है, हमारे जीवन में भी हमें यह समझना है शैतान हमारे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। जब मैं इस बात को आपके सामने रखती हूं तो हमें यहाँ पर सावधान होना है। हमें डरना नहीं है, लेकिन सावधान और सचेत होना है। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि शैतान हर समय, हर पल हमारी पीछा करता हुआ घूमते फिरते रहता है। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 8 में, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इधर उधर घूमते रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को समझना है, हम प्रभु के बच्चे हैं। हम प्रभु में बने रहना हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन शैतान हमेशा हमारा पीछा करता है कि हमको फाड़ खाए, हमको खत्म कर दे, हमें विश्वास से गिराए, हमारे प्राण को नाश करे। तो मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन हमें सावधान होना है। जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं, जब हम हमारे घर के अंदर है, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम सफर करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ देखते हैं, हर समय हमें ये याद रखना है कि शैतान हमारे प्राण का गाहक है। शैतान हमें पाप में गिराना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश ना करें। मेरे प्रियो, सावधान रहिए। हम कैसे गिर सकते हैं? शैतान हमारे मन में गलत सोचों को डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईर्ष्या का सोच, नफरत का सोच, बैरभाव का सोच, किसी के साथ लड़ाई करने का सोच। ये सारी सोच के ऊपर जब हम लोग सोचते हैं तो हम पाप कर सकते हैं। तो ऐसी सोच जब हमारे जीवन में आता है, हमें समझना है शैतान ये सोच मेरे अंदर डालता है। जब आपके मन में एक विचार आता है आपके भाई के खिलाफ, आपकी बहन के खिलाफ, तो सचेत रहिए, क्योंकि शत्रु आपके प्राण का गाहक है। ये सोच इसलिए आपके अंदर डाला जा रहा है ताकि इस सोच के ऊपर और सोचते रहें और आप पाप करें।
शत्रु क्या करता है, शैतान क्या करता है? गरजने वाले शेर के समान इधर उधर ताक लगाता है। दूसरे एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, इधर उधर घूमते रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। जब ये शब्द मैं बोल रही हूं घूमते रहता है, तब अय्यूब में एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत से जब कुछ आयतों को हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर शैतान से कुछ सवाल को पूछता है। परमेश्वर शैतान से पूछता है, तू किधर था? तब शैतान कहता है, उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जब परमेश्वर पूछता है, तू कहां से आता है? शैतान कहता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। शैतान का क्या काम है? पृथ्वी में इधर उधर घूमते रहो, प्रभु के जो बच्चे हैं उनको नाश करो। तो शैतान का नजर उस समय पर अय्यूब पर था, लेकिन शैतान अय्यूब का कुछ भी उस समय नाश नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को सुरक्षित रखा था। लेकिन शैतान का नजर अय्यूब पर था, क्योंकि जब परमेश्वर पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो कि कितना प्रभु का भय मानने वाला है, कितना धर्मी है, कैसे वो बुराई से दूर रहता है, तो शैतान उसका रीजन बताता है। तो इसका मतलब शैतान का नजर अय्यूब पर था, लेकिन वो अय्यूब का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि अय्यूब प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था और वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन को जीता था। इसका मतलब जब हम प्रभु में जीते हैं, हम शैतानी हमला से सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, प्रार्थना के जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं, बाइबल पढ़ने को हम छोड़ देते हैं, उस आदत को, बाइबल पढ़ना हमारे लिए बोरिंग लग जाता है या फिर हम नहीं पढ़ते हैं, उस समय पर हमें समझना है डायरेक्ट अटैक हमारा प्राण पर हो रहा है। कौन हमला कर रहा है? दुश्मन, शैतान हमला कर रहा है। तो मेरे प्रियो, सचेत रहिए। जब आप दोस्तों के साथ हैं, उनके जैसे बात बोलना या वो जैसे गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, वैसे उपयोग करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा आती होगी। लेकिन हमें ध्यान देना है, हम गलत शब्दों को नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं और शैतान चाहता है कि हम प्रभु की बातों से गिर जाए। तो सावधान रहिए। जब दाऊद कहता है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक है, यहां पर नए नियम में भी हमें यह समझना है, शैतान हमारे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। आइए दूसरे लाइन पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके दूसरे पॉइंट इस प्रकार है, दाऊद कहता है कि शैतान ने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। जो चूर है, उसके लिए हिंदी में जो दूसरा अनुवाद में लिखा है वो शब्द है चकनाचूर कर दिया है। इंग्लिश में है क्रश किया है। मतलब हमको ऐसे तोड़ डाला है, ऐसे खत्म कर दिया कि हम मिट्टी में मिल जाए, हम खत्म हो जाए, हम मर जाए। तो मेरे प्रियो, दाऊद क्या कहता है? शत्रु का क्या टारगेट है? शत्रु का टारगेट है कि वो दाऊद को चूर करके, चकनाचूर करके मिट्टी में मिला डाले। तो हमारे जीवन में शैतान क्या चाहता है कि हमारे जीवन को चकनाचूर कर दे, बर्बाद कर दे, नाश कर दे और हम मिट्टी में मिल जाए। इसका मतलब शैतान हमारा जीवन को ऐसा बर्बाद करना चाहता है कि हम फिर खड़े ना हो। देखिए, जब हम पाप में गिर जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। कितने महीने, कितने दिन निकल जाता है क्योंकि हम पाप किया है। हो सकता है हमें गलत रिश्ते में अपने आप को फंसाया होगा और उसके बाद प्रार्थना करने का मन नहीं है। लेकिन हमें समझना है, हम शैतान के चाल से अनजान नहीं है। शैतान ये चाहता है कि हमें पाप में फंसा कर, हमें चकनाचूर कर कर हमें मिट्टी में मिला डाले। मेरे प्रियो, अगर आज आप पाप कर कर प्रभु से दूर है तो एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ ताकि आप और हिम्मत पाए। और वो आयत है नीति वचन 24 आयत 16, 24 वर्स 60। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। यहां पर वचन हमें क्या सिखाता है? एक धर्मी व्यक्ति अगर 7 बार गिरे, मतलब बार बार गिरता है, तो भी वो खड़ा होता है। अभी धर्मी कौन है? हम सब धर्मी हैं। धर्मी किसे कहा गया है? विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो उस विश्वास के द्वारा आप धर्मी बने हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति है और आप पाप में गिर गए हैं, तो आज समय है कि आप पश्चाताप कर कर प्रभु से माफी मांगकर दोबारा खड़े हो जाए। उसी पाप में पड़े मत रहना। दुष्ट व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति जब गिर जाता है तो दोबारा उठ खड़ा होता है। आज मैं आपके सामने फिर से कहना चाहती हूँ, शैतान हमको चकनाचूर करना चाहता है।
परमेश्वर ने दिया हुआ हमारा पहचान को, प्रभु ने हमको दिया हुआ पदवी को, सारी बातों को शैतान चकनाचूर करना चाहता है। कौन से पहचान प्रभु ने हमें दिया है, कौन से पदवी प्रभु ने हमें दिया है। आज हम प्रभु के संतान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। प्रभु ने हमको स्वर्गीय स्थानों में रखा है। हम आशीषित लोग हैं, हम आनंदित लोग हैं, हम शांति प्राप्त किए लोग हैं। ये सारी बातों को शैतान चकनाचूर करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज विश्वास के जीवन में अगर आनंद और शांति और प्रेम इत्यादि बातों की कमी है तो समझ लीजिए शैतान ने आपको चकनाचूर करके रखा है। आप धर्मी व्यक्ति हैं तो उठ खड़े हो जाइए। आप उसी पाप में, उसी गंदगी में गिरकर शैतान के अधीन होकर आपको नहीं रहना है। खड़े हो जाइए, शैतान के खिलाफ लड़िए, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। देखिए, जो आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, कैसी आयतें हैं। सबसे पहले हमने देखा कि शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें शैतान का सामना करना है। जब हम शैतान का सामना करते हैं तब शैतान भाग जाता है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इस पृथ्वी में रहने का एक ही मकसद है कि हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए और उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। तो शैतान आपके जीवन को चकनाचूर करने नहीं देना। तीसरी बात जो दाऊद कहता है कि उसने मुझे मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। देखिए मेरे प्रियो, शैतान का चाल, शैतान का स्कीम क्या है कि हमें अंधेरे स्थान में डाल दिया जाए। देखिए, एक आयत है पत्रस के, पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 9, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि प्रभु ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। देखिए, प्रभु ने हमें कहां से कहां बुलाया है? अंधकार से प्रभु के अद्भुत ज्योति में। लेकिन शैतान क्या चाहता है? हमें दोबारा अंधकार में फंसाए। तो आज हमें समझना है, हम अंधेरे स्थान में रहने के लिए बुलाए गए नहीं हैं, हम ज्योति के संतान हैं। प्रभु ने हमें ज्योति में रहने के लिए, किस प्रकार की ज्योति? वहां पे लिखा है अद्भुत ज्योति में, ताकि हम प्रभु के गुण को प्रकट करें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 30 आयत 11, साम 30 वर्स 11 में इस प्रकार भजनकार कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकता है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? देखिए, भजनकार क्या कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जीवन का क्या लाभ? उसके बाद क्या मैं धन्यवाद कर सकता हूं? उसके बाद क्या मैं सच्चाई का प्रचार कर सकता हूं? मेरे प्रियो, हम सब एक समय कब्र में जाएंगे, लेकिन आज हम जिंदा हैं, हम ज्योति में हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा धन्यवादी होकर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई की प्रचार को करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझिए। अंधेरे स्थान में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधेरे स्थान से निकालकर हमें ज्योति में रखा है। लेकिन शैतान चाहता है कि मरे हुए लोगों के समान हम अंधकार में पड़े रहे। देखिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अंधकार में है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। हम जानते हैं एक रूम जहां पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, उस रूम में जब हम प्रवेश करते हैं हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब उस रूम में हम चलते हैं, उस जगह में हम चलते हैं, हमें डर लगता है। हम किसी चीज से हम ठोकर खाकर हम गिर जाते हैं। और यही बात शैतान हमारे जीवन के बारे में चाहता है। शैतान चाहता है कि हम आत्मिक रीति से हम अंधकार में रहें। लेकिन पौलुस ये प्रार्थना करता है, पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे कि मैं तेरी बुलाहट की आशा को समझ सकूं। मेरे प्रियो, अंधेरे में रहेंगे तो परमेश्वर की बुलाहट, उस बुलाहट की आशा को हम नहीं समझ पाएंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। प्रभु मैं तेरी अद्भुत बातों को देख पाऊं, तेरी आशा को, बुलाहट की आशा को मैं समझ पाऊं। मेरे प्रियो, अंधकार में है तो आज वापस ज्योति में आ जाइए। अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मिक जीवन में हम अंधे ना रहे। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिखाना चाहता है। वचन की गूढ़ बातों को, वचन से कुछ प्रकाशन को प्रभु आपको देना चाहता है, लेकिन आत्मिक रीति से हमें अंधे नहीं रहना है। आत्मिक रीति से प्रभु से प्रार्थना करते रहना है हर दिन कि प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दे। जैसे मैंने कहा
एक अंधेरा से भरा हुआ कमरे में जब हम जाते हैं वहां पर, या फिर अंधेरे से भरा हुआ सड़क में हम चलते हैं, वहां पर गिरने का संभावना ज्यादा है, वहां पर हमें ठोकर लग सकता है। शैतान यही चाहता है हमारी आत्मिक जीवन में ठोकर लगे और हम गिर जाए। कितनी बार दूसरे भाई बहनों को देखकर हमारे विश्वास में हमने ठोकर खाया है। हमको लगा है क्या ये विश्वास का जीवन है? क्या ये लोग विश्वास में नहीं बढ़ रहे तो कैसे हम बढ़ सकते हैं? कितनी बार हम ठोकर खाए हैं। समझ लीजिए, जब भी आप ठोकर खाते हैं, जब भी प्रभु में बढ़ने का मन नहीं करता है, शैतान उसके पीछे कार्य करता है। मेरे प्रियो, साथ में मैंने ये भी कहा, अंधेरे स्थान में व्यक्ति को डर लगता है। शैतान हमारे जीवन में डर को पैदा करना चाहता है, लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है 2 तिमुथियुस में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। आज कुछ बातों को लेकर आप डर रहे हैं, आप दुष्ट शक्तियों को देखकर या दुष्ट शक्तियों के कार्यों को देखकर आप डर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें, इस आयत को लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु आपने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है, ये भय मेरे जीवन से निकल जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि आप भय में जिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर दिन हर पल आप डर डर कर जिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर भय नहीं लेकिन सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने हमारे अंदर प्रेम दिया है, और जब हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, वो प्रेम हर प्रकार की भय को हमारे जीवन से निकाल देता है। मेरे प्रियो, ये बात भी हम देख सकते हैं, रात का समय, अंधेरे का समय में एक व्यक्ति सोता है। आत्मिक जीवन में शैतान चाहता है कि हर पल हम आत्मिक नींद में रहे। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से सो रहा है, उसे ये नहीं पता चलता है कि शैतान कैसे हमला कर रहा है। उसे ये नहीं पता चलता है कि मुझे कैसे शैतान के खिलाफ वार करना है। उसे ये समझ नहीं आता है कि मुझे कैसे प्रार्थना करना है। तो शैतान का चाल या शैतान का तरीका ये है कि एक व्यक्ति को आत्मिक नींद में डाले। तो मेरे प्रियो, ये बात समझना है, शैतान की कोशिश ये है कि हमें अंधेरे स्थान में डाले, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें अंधेरे से निकालकर अद्भुत ज्योति में लाया है, ताकि हम प्रभु के गुण को प्रकट करें, ताकि हम सच्चाई का प्रचार करें। तो आज इस आयत का 3 भाग को हमने सीखा। दाऊद कहता है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक है। तो हमने सीखा शैतान भी हमारे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। फिर हमने भजन संहिता में देखा, दाऊद प्रार्थना करता है कि शैतान ने मुझे चूर कर कर मिट्टी में मिला डाला है। तो यहां पर भी हम सीख रहे हैं कि शैतान का मकसद यह है हमारा पहचान, हमारी आत्मिक पदवी को चूर चार करके, चकनाचूर कर कर हमें मिट्टी में मिला डाले। तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा, दाऊद कहता है कि उसने मुझे मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में ढकेल दिया है। आज हमने ये सीखा, शैतान चाहता है कि हम अंधेरे में रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उजियाला में लेकर आया है, हमें ज्योति में लेकर आया है। आज हम ज्योति के संतान हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जहां जहां हम जाएं, जहां पर अंधेरा है, वो अंधेरा गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि हम शैतान की हर चाल से बचे रहें, और साथ में हम ज्योति में रहकर परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, सच्चाई का प्रचार करें, प्रभु की आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सभी जन को उत्साहित करने पाए। प्रभु, आपका वचन जीवित है। प्रभु, ये जिंदा वचन हरेक के जीवन में कार्य करने पाए, और ये वचन उनके लिए एक फलवंत जीवन जीने का एक जरिया बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।